हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कन्वर्जन ऑफ राइस ऑफ पैडी। धान में चावल का जो धान होता है उसमें चावल का हम कन्वर्जेशन कैसे करते हैं। कन्वर्जन मतलब होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर हमारे पास जान लीजिए 100 किलो धान हुआ तो उसमें कितने चावल की मात्रा कितनी है, कितना केजी चावल हुआ। तो हम उसके कन्वर्जन के लिए जितना भी उपज होता है उसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हम हलिंग परसेंटेज भी कहते हैं, जिसे हम हलिंग परसेंटेज भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमारे हलिंग परसेंटेज पूछ देता है कि हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस, तो हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस होता है 66%। तो ये 66 कैसे हुआ, तो मान लेते हैं 100 किलो धान है हमारे, तो 2/3 से अगर 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो नियर अबाउट 66 आएगा, 66 पॉइंट समथिंग आता है। बात करें अपने दूसरे प्रश्न की, बेल साइज ऑफ जूट, जूट के बेल का कितना वजन होता है, तो 180 केजी। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो कॉटन का भी बेल ऑफ कॉटन की साइज हमने बताई थी 170 केजी, और बेल ऑफ जूट की साइज कितनी है 180 केजी। बात करें अपने तीसरे प्रश्न की, स्टेट हैविंग हाईएस्ट सैलाइन सॉइल, किस स्टेट में सैलाइन सॉइल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो स्टेट है गुजरात। बात करें हमने चौथे प्रश्न की, स्टेट हैविंग हाईएस्ट एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। बात करें अपने पांचवें प्रश्न के, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, आईसीआर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आईसीआर का वर्तमान अध्यक्ष वही होता है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री जो होता है। तो इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। बात करें अपने छठवें प्रश्न की, हार्वेस्ट इंडेक्स, तो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन में बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। इकोनॉमिकल यील्ड मतलब हो गया, और बायोलॉजिकल यील्ड होता क्या है। इकोनॉमिकल यील्ड मतलब अगर हम ग्रेन केवल दाने की बात करें तो वो इकोनॉमिकल यील्ड है, जिससे हमको इकोनॉमिक प्राप्त होती है। और बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब होता है कि ग्रेन दाना और प्लस स्ट्रॉ भूसा, अगर दोनों को हम मिलाकर बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल यील्ड हो जाएगी। तो इकोनॉमिक यील्ड अपॉन में बायोलॉजिकल यील्ड का जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हार्वेस्ट इंडेक्स प्राप्त होता है। मास्टर ऑफ हर्बिसाइड, मास्टर ऑफ हर्बिसाइड किसे कहते हैं, तो पेंडामेथिलीन को, पेंडामेथिलीन को। बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न की, टोटल रूट पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट बताइए जो टोटल रूट पैरासाइट है, तो ऑर्बैंकी, ऑर्बैंकी जो है टोटल रूट पैरासाइट है। बात करें अपने 9वें प्रश्न की, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन, मतलब सिंचाई के जल के साथ उर्वरक देने की क्रिया को हम कहते हैं, तो सिंचाई के जल के साथ उर्वरक देने की क्रिया को हम कहते हैं फर्टिगेशन, फर्टिगेशन। बात करें पडलिंग, पडलिंग इज द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ विच क्रॉप, पडलिंग किस फसल की एक कल्चरल एक कृषित क्रिया है, तो पडलिंग की क्रिया हम करते हैं राइस की फील्ड में, राइस की फील्ड में। पडलिंग क्या होता है, जब हम राइस की फील्ड में पानी सिंचाई की मात्रा जल की मात्रा भर के उसमें क्या करते हैं, जुताई की प्रक्रिया करते हैं, तो उसी को हम पडलिंग कहते हैं। बात करें फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का जनक किसे माना जाता है, तो एग्रोनॉमी का जनक माना जाता है पीटर डी क्रेसेंजी को, पीटर डी क्रेसेंजी को। बात करें अपने 12वें प्रश्न की, क्रॉप्स ग्रोन टू कन्वर्ट सॉइल मॉइस्चर, मृदा की नमी को बचाए रखने के लिए जो हम फसल उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐसी फसल जो मृदा की नमी को बचाए रखती है, तो उन फसल को कहते हैं मल्च क्रॉप, मल्च क्रॉप। बात करें अपने 13वें प्रश्न की, बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सलीम अली को, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑरेंथियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ऑरेंथियोलॉजी। भारतीय ऑरेंथियोलॉजी क्या होता है, पक्षी विज्ञान, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी सलीम अली को माना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 14वें प्रश्न के बारे में। साल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ, साल्टेशन किसकी प्रक्रिया है, तो साल्टेशन विंड इरोजन की प्रक्रिया है।
विंड इरोजन की प्रक्रिया है जिसमें जब कण 0.1 मिमी से लेकर 0.5 mm के बीच के मिट्टी के कण जो हवा के द्वारा उछल के एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हवा के द्वारा उछल के एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साल्टेशन, जो एक की पार्ट है एक विंड इरोजन का। बात करें 15वें प्रश्न की, ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस फ्रॉम, ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत कहां से हुई है? तो ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत हुई है इजराइल से, इजराइल से। बात करें 16वां प्रश्न, बिटरनेस ऑफ ग्राउंडनट, जो मूंगफली होता है उसमें जो बिटरनेस, जो खट्टापन रहता है, किसके कारण रहता है? तो अल्फा टॉक्सिन के कारण, अल्फा टॉक्सिन के कारण, ये एक रसायन है। बात करें 17वें प्रश्न की, टेलीविजन आर विच टाइप ऑफ एड, टेलीविजन किस प्रकार का ऐड है? तो टेलीविजन से हम क्या करते हैं? हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये किस तरह का ऐड है? ऑडियो एंड विजुअल, मतलब हम इसको देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये किस तरह के ऐड के अंतर्गत आता है? ऑडियो विजुअल ऐड, जिसको हम कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। बात करें प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है तो 40 से 42%। बात करते हैं हमने 19वें प्रश्न की, टॉप मोस्ट मिनरल ऑफ हॉरिजन इज ए हॉरिजन्स, ए हॉरिजन्स को हम क्या कहते हैं? टॉप मोस्ट मिनरल ऑफ हॉरिजन्स। बात करें 20वें प्रश्न की, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व तो कितना होता है? तो 1.33 ग्राम पर सीसी। हम ये चीज देखते हैं, जो बल्क डेंसिटी है वो पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है? जस्ट हाफ होती है, तो बल्क डेंसिटी कितनी है? 1.33 ग्राम पर सीसी। बात करें 21वें प्रश्न की, साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, क्ले मृदा का आकार होता है तो 0.002 मिमी से कम, लेस देन 0.002 मिमी से कम। अब बात करते हैं अपने 22वें प्रश्न की, कैल्शियम परसेंटेज इन जिप्सम, जिप्सम में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? तो 29.2%। बात करें अपने 23वें प्रश्न की, म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की कितनी मात्रा होती है? म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, उसमें K2O की कितनी मात्रा होती है? 60%। अब बात करें 24वें प्रश्न की, सोडियम इज एसेंशियल फ्रॉम, सोडियम जो है, सोडियम तत्व है, वो किस फसल के लिए एसेंशियल है? तो वो एसेंशियल है शुगर बीट के लिए, शुगर बीट, चुकंदर। बात करें सल्फर इज एसेंशियल फॉर, सल्फर किस फसल के लिए बहुत ही एसेंशियल है? तो ऑयल सीड के लिए, ऑयल सीड क्रॉप के लिए सल्फर बहुत ही एसेंशियल होता है।